हेलो गाइस। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएनएमपी कि एसएनएमपी क्या होता है। देखो, एसएनएमपी क्या होता है। एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। अब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है। अब किसकी बात हो रही है? नेटवर्क को मैनेजमेंट करने का प्रोटोकॉल है। कैसे है? नेटवर्कों को मैनेज करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, सिंपली मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल तरीके से ये क्या करता है? नेटवर्कों को मैनेज करता है। क्या करता है? सिंपल तरीके से नेटवर्कों को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एसएनएमपी। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका प्रयोग नेटवर्कों को मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्लियर होगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल? नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो कि नेटवर्क को मैनेज करता है। ठीक है, देखो, यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। क्या कहते हैं? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेटवर्कों को मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? नेटवर्कों को मैनेज करता है। तो बहुत सारे नेटवर्क जो मिलकर क्या बनते हैं? इंटरनेट। तो इंटरनेट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। क्या है? इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात हो रही, तो नेटवर्क क्या के अंदर अब नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन आईपी एड्रेस भी यूज़ करेंगे, जो कि आईपी नेटवर्क है। यानी कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो जो कि आईपी नेटवर्क में डिवाइसों को मॉनिटर करता है। क्या करता है? मॉनिटर करता है, तथा इन डिवाइसेस की जानकारी या डेटा को एकत्रित कर ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। डिवाइसेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्या करता है? इकट्ठा करके उसे ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। कौन? एसएनएमपी। कौन है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो एसएनएमपी है वो ज़्यादातर सभी नेटवर्क डिवाइसेस में होते हैं। ठीक है, किस किस में होते हैं? सभी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके अंदर होती है एसएनएमपी। जहाँ पे भी जिस डिवाइसेस के अंदर अपन इंटरनेट की बात करें कि नेटवर्क की बात करें, तो एसएनएमपी उन सभी डिवाइसेस के अंदर होती है। जैसे हब में भी क्या करते हैं अपन? एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस को कनेक्शन करते हैं, या फिर एक सेंट्रल हब बना के उससे बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जब एक दूसरे से कनेक्शंस बनाते हैं तो वो क्या बनता है? नेटवर्क। क्या बनता है? नेटवर्क। तो उन नेटवर्कों को भी मैनेज करता है। ठीक है, स्विच भी क्या होता है? कि ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो नेटवर्कों को जहाँ पे भी नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो वहाँ पे एसएनएमपी यूज होगी। क्या होगी? एसएनएमपी यूज होगी, यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का यूज होगा। जैसे राउटर की बात करें, ब्रिज की बात करें, सर्वर, मॉडेम, प्रिंटर आदि सपोर्टेड किए जाते हैं। तो मैंने ये सारे डिवाइसेस आप लोगों को पढ़ा दिया कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, सर्वर क्या होता है, मॉडेम और प्रिंटर। ठीक है, तो ये सारे सपोर्टेड करते हैं, सारे डिवाइसेस जो सपोर्ट करते हैं एसएनएमपी प्रोटोकॉल को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। एसएनएमपी जो कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी का प्रयोग करता है। यूडीपी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया कि पिछले लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख ले। यूडीपी यूडीपी का क्या फॉर्म होता है? एक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है और ये कनेक्शंस प्रोटोकॉल होता है। कैसा होता है? कनेक्शंस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। अब कनेक्शंस प्रोटोकॉल मतलब कि अपन को किसी भी डिवाइसेस में डेटा ट्रांसमिट करना हो तो अपन ये चेक नहीं करते हैं कि जो डिवाइसेस है वो चालू है या नहीं है। मतलब ऐसे कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अपने को मैसेज करना है तो डायरेक्टली अपन मैसेज उसे सेंड करते हैं। तो किसी भी प्रकार का अपन चेक नहीं करते हैं कि डिवाइसेस बंद है या चालू है या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे कोई भी अपन उसके अंदर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूडीपी का यूज करता है जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करता है। तथा टीसीपी क्या होता है? एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल को सूट का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? ये जो टीसीपी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। और ये जो टीसीपी होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। मतलब किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है? उसके अंदर कनेक्शन बनाए जाते हैं और कनेक्शंस बनाने के बाद ही अपन क्या कर सकते हैं? डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। परंतु यह टीसीपी आईपी एक ही सीमित नहीं है। क्या है? सीमित नहीं है, ठीक है। एसएनटीपी को IETF ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये क्या है? एक इंस्टीट्यूट है। क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ने डिजाइनिंग किया है। SNMP को किसने डिजाइन किया? IETF किसने डिजाइन किया? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स क्या है सर? तो ये एक इंस्टीट्यूट है। क्या है? एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा इसे SNTP को एक नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए डिजाइनिंग किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक, ठीक है। अब जो SNTP के कंपोनेंट्स कि SNTP के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट के समझेंगे। अब SNTP अपन क्या होते हैं वो समझ लिए, ठीक है, सारी चीज़ें देख लिए, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं समझे वो एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। SNTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका यूज नेटवर्कों को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ये इंटर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि आईपी नेटवर्क को डिवाइसेस को मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है और इन डिवाइस की जो भी जानकारी है, जो भी डेटा है, वो उसे इकट्ठा करके उसे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और SNTP ज़्यादातर सभी नेटवर्क डिवाइसेस में होते हैं। SNTP हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, सर्वर, मॉडेम, प्रिंटर आदि को सपोर्ट करता, ठीक है। और ये SNTP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल का ही एक हिस्सा है। इनका दोनों का यूज करता है, लेकिन जो TCP है वो अनलिमिटेड होती है और ये IETP इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डिजाइनिंग किया गया है। अब इसके कंपोनेंट की बात करें तो क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, वो अपन देखते हैं कि जो इसके मेजर कंपोनेंट्स को SNTP के कंपोनेंट्स कौन कौन से, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट्स SNMP मैनेजर। SNMP का मैनेजर का काम क्या करता है? मैनेज करने के लिए जो क्या होता है? मैनेजर होते हैं। तो सभी ने देखा मैनेजर होती, इसकी डेफिनेशंस क्या बोलती है। जो दूसरा होता है SNMP एजेंट, मैनेज्ड डिवाइस और MIB, ठीक है। तो जो SNMP मैनेजर है, मैनेजर का काम क्या होता है? ये सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। क्या होता है?
SNTP के अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि SNTP एजेंट के द्वारा नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है, जो एजेंट के द्वारा मॉनिटरिंग करता है तथा उसके एजेंट को क्यूरीज करता है और उसमें उत्तर लेता है और उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो मैनेजर जो SNTP मैनेजर का काम क्या होता है कि यह एक प्रकार एक तो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि SNTP एजेंट के द्वारा क्या करवाए, नेटवर्क ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करता है। किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा उसकी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करता है और ये एजेंट से सवाल करता है, क्यूरीज करता है कि इसमें उत्तर लेना होता है, किन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है। सेकंड होता है, सॉरी थर्ड तो यहाँ पे सेकंड में दे दिया गया है। ठीक है। मैनेज्ड क्या करता है, मैनेज्ड के अंदर हमारा एक्सयूज है राउटर, सर्वर, ब्रिज, मॉडेम आदि नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती है जिसे एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। मैनेज करना, मैनेजेड डिवाइस, इस मैनेजेड डिवाइसेस के अंदर सारी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है उन्हें मैनेज करना नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती है। तो ये सारी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे SNMP एजेंट का काम क्या होता है, ये एक रियल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है, एक रियल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि नेटवर्क एलिमेंट में स्थित होता है। क्या होता है, नेटवर्क एलिमेंट क्या है, जो नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर स्थित होते हैं और यह एकमात्र रियल टाइम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। क्या करता है, एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और तथा इस इंफॉर्मेशन को SNTP मैनेजर को देता है। किसको देता है, वो मैनेजर को देता है और उस मैनेजर तथा यह सूचना स्टोर और उसे रिट्रीव भी करता है। क्या करता है, स्टोर और रिट्रीव करता है। तो एजेंट का काम करता है कि जितनी भी सूचना जो इन्फॉर्मेशन से मिलती है वो किसको बताना है, मैनेजर को बताना। तो मैनेजर का काम क्या करता है कि जो भी एजेंट के द्वारा दी गई, मतलब एजेंट के द्वारा मैनेजर क्या करता है, एजेंट को काम देता है कि आप नेटवर्क में क्या करें, कंट्रोलिंग करें और मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। तो ये एजेंट क्या करेगा, उसके अंदर रियल टाइम की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसे देता है, मैनेजर को देता है। और मैनेजर का काम क्या करता है, मैनेज्ड डिवाइस, तो सारे जो डिवाइसेस है नेटवर्क डिवाइसेस से मैनेज करता है। ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट आता है MIB। अब MIB क्या होती है, MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशंस डेटाबेस। क्या करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या होता है, यह एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोरेज है। क्या है, एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोरेज है जहाँ मैनेज इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें एक डेटाबेस में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो इस डायग्राम से समझे तो इसके अंदर अपन देखेंगे। तो एक तो ये यहाँ पे होता है मैनेजमेंट एंटिटी। अब मैनेजमेंट एंटिटी के अंदर क्या क्या होता है, जो NMS, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एजेंट। तो ये क्या करते हैं, एजेंट क्या करते हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट जो डेटाबेस मैनेजमेंट किसको देते हैं, एजेंट को देते हैं। और एजेंट से क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट करता है, कौन, मैनेजमेंट एंटिटी से क्या करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसे आदान प्रदान करता है। ठीक है। ये मैनेज्ड डिवाइसेस हो गए, सारे डेटाबेस में क्या हो रहा है, मैनेज्ड हो रहा है। ठीक है। और ये डेटाबेस को क्या डेटाबेस में जो भी एजेंट है उसे बताता है। ठीक है। और ये क्या हो गई, मैनेजमेंट एंटिटी। क्या हो गई, मैनेजमेंट एंटिटी। अब इसके वर्जन्स क्या है, SNMP का वर्जन्स क्या है, ये सभी अभी तक 3 वर्जन्स आ चुके हैं। SNMP V1, SNMP V2 और SNMP V3, ये 3 वर्जन्स हैं। ठीक है। कितने वर्जन्स है, 3 वर्जन्स। और जो SNMP V3 इसका लेटेस्ट वर्जन जो
MPV तथा SNMP की तुलना में बहुत ही सुरक्षित हो, और इसलिए आपको इसे रिकमेंड करूँगा कि आप भी उसे यूज कर सकते हैं। SNMPV वर्जन का प्रयोग करें, ठीक है। अब इसके अंदर जो SNTP होता है उसमें बेसिक ऑपरेशन से क्या क्या हो सकते हैं, उसके कमांड देने के लिए जो SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर बेसिक ऑपरेशंस क्या होंगे जो कमांड्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसके मेन कमांड क्या क्या होंगे। तो पहला होता है गेट कमांड। गेट कमांड क्या यूज क्यों करते हैं, गेट ऑपरेशंस का प्रयोग SNTP मैनेजर के द्वारा एक या एक से अधिक ज़्यादा वैल्यू को एजेंट से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं कि जो गेट ऑपरेशंस का प्रयोग क्यों करते हैं कि SNMP मैनेजर का काम क्या करता है कि एजेंट के द्वारा इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करना। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर के द्वारा क्या किया जाता है कि एक या एक से अधिक वैल्यूज़ को एजेंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और गेट नेस्ट ऑपरेशन की तरह ही एक समान है, परंतु इसका एजेंट अगली वैल्यूज़ को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गेट नेस्ट किसके समान है, गेट ऑपरेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये गेट ऑपरेशंस क्या करता है कि नेक्स्ट वैल्यू को रिसीव करने के या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा है सेट का प्रयोग। इसका प्रयोग मैनेजर के द्वारा मैनेज किए गए डिवाइसेस की वैल्यू सेट किया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसका प्रयोग मैनेजर के द्वारा मैनेज की वैल्यूज़ को सेट कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रैप क्या होता है कि इस कमांड का प्रयोग SNTP एजेंट के द्वारा SNMP मैनेजर को एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। अब ट्रैप क्या करता है कि जैसे मैनेजर क्या करता है कि एजेंट को कोई काम देता है कि आप नेटवर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन से बताओ। तो वो क्या करता है, वो एजेंट का काम क्या करता है, नेटवर्क के अंदर घूमना कि क्या क्या हो रहा है उसे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और किसको देना, एक मैनेजर को देना। तो मैनेजर जो SNMP मैनेजर क्या बोलेगा, उसे एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि भाई ठीक है कि आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशंस दे दी, ठीक है। अब गेट बल्क का क्या होता है, इस ऑपरेशन से बड़े डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए, बड़े डेटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। इन्फॉर्मेशंस, यह कमांड भी ट्रैप की तरह ही समान है। किसकी तरह, ट्रैप की तरह ही समान होता है, जिसका प्रयोग SNMP एजेंट के द्वारा SNMP मैनेजर को एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, SNMP एजेंट के द्वारा SNMP मैनेजर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है। तो ये 6 टाइप के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी है SNMP के अंदर, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो SNMP के अंदर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया।